चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, सभी लाइव आ चुके हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलो, बड़ा आसानी से आप लोगों का अब सारा क्वेश्चन बनते जाएगा, जितना क्वेश्चन है सारे के सारे बनते जाएंगे भाई। ठीक है, अरे सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, सारे क्वेश्चन होंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो। डिस्काउंट है ना, 22 हो गया आपका। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कोई है नहीं, चिंता मत करो, 22 से सीधा शुरू कर रहा हूँ। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 21 नंबर मैं आप लोगों की शीट में डलवा दूंगा। टाइपिंग में यहाँ पीपीटी में एरर है। ठीक है, अगर पीपीटी में देखोगे तो देखो ये 20 नंबर था क्वेश्चन, 20 था ना, तो 20 के बाद आपको आना चाहिए यहाँ पर 21, लेकिन 22 आया हुआ है, तो ये गलत है, उतना चिंता मत करो। 24 देखो यहाँ पर, 24 क्वेश्चन में कहा गया एक समय 12,800 रुपए का, आपने उसका एक पार्ट 15% पर किया है और दूसरे पार्ट को आपने 12% पर किया हुआ है। टोटल जो इंटरेस्ट है 3 सालों का वो है 5,085। आपने कितना पैसा 15% पर वाले पर इन्वेस्ट किया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो जो पहले पार्ट पर इन्वेस्टमेंट है वो है कितनी, 15% की है, और दूसरे पार्ट पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 12% की है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट 3 सालों में। अब देखो सेम सवाल, मैंने क्या कहा, आपको कभी भी एग्जामिनर ये नहीं देगा कि बीच में ब्याज कितना मिला है, वो हमेशा आपको पैसा देकर उलझाएगा। जैसे कहा गया है 3 सालों में इतने का ब्याज मिला, अब ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर क्या पता करें, रेट पता करें। तो आप सेम बोलेंगे सर रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। यहाँ SI ब्याज कितने का है, 5,085 का है। कितने पर ये ब्याज मिला हुआ है, ये 12,800 पर मिला हुआ है। ठीक है, इंटू 100, और कितने समय में मिला है, 3 सालों में। तो कर दो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म कर दो। ठीक है, अगर आप 3 से काटोगे, इसको 3 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 16 3 के 48। ठीक है, 28 9 27 बचे 15। ठीक है, और 128 को अगर आप काटना चाहोगे तो क्या ये कटेगा। ठीक है, काट के देखते हैं, 1695 बटे 128, 2 1 3 8 1 11, किससे कटेगा बताइए। 128 जो है ये 1695 बटे 128% ये आ चुके हैं। ये वैल्यू किसी से कटने वाली है बताओ। ठीक है, 128 अगर 4 से काटते हैं नहीं होगा, 5 से काटोगे। ठीक है, इसको काटते हैं, काम करते हैं, सीधा का सीधा इसके वैल्यू को काटते हैं। तो जब हम इसको काटेंगे तो 128 से एक बार में जाएगा। ठीक है, 9 से 8 गया 1, और 6 से 2 गया 41। ठीक है, फिर 415 3 बार में जाएगा, 13 दशमलव समथिंग होगा आपको। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ये पॉइंट में कटेगा नहीं ना, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 16 दशमलव जो है ना, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 1695 बटे 128% ही रहने देते हैं। जो संख्या नहीं कटेगी क्या दिक्कत है, इतना ही प्रतिशत रहने दो। अब बीच में जो पार्ट हमें पता चल गया वो हमें क्या पता चल गया, देखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला पार्ट 15%, दूसरा वाला पार्ट 12%, और ओवरऑल जो पार्ट है वो कितना है, 1695 बटे 128% बटे 128%। समझ में आ रहा है। ठीक है, पहला वाला पार्ट 15%, दूसरा वाला इतना, तीसरा वाला इतना, क्या दिक्कत है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब आपको पता है कि जब बट्टे में 128 आता है तो उस 128 के साथ क्या गुना करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। 128 से इसको भी गुना करो, इसको भी गुना करो, इसको भी गुना करो। 128 से जब आप
ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साउंड आ रही है। तो 12,800 हो गया, एक पार्ट 15% पर, दूसरे पार्ट 12% पर, ओवरऑल जो पैसा है वो कितने परसेंट पर है? 15% पर है, ठीक है। 15% हमने दिखाला कि भैया जो पैसा है 5,085, ये मूलधन कितना परसेंट है? 5085 जो है वो 12,800 का कितना परसेंट है? तो 5085 12,800 का कितना परसेंट है? तो इतना परसेंट है। 1695 को बीच में रखा, 128 नीचे आ रहा था, तो 15 और 12 से उसको मैंने गुना कर दिया। जो रेशियो आया 159 और 225 का रेशियो आया, यानी जो मेरा 12,800 रुपए थे वो इन दोनों का क्या था? सम था। वो 384 का मान था। हमने कितने मान का निकालना है? 15% वाले का मान निकालना है, 159 की वैल्यू निकालनी है। 5300 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जान के आपको बनाया गया है कैलकुलेटिव, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी बात है, हर जगह शॉर्ट ट्रिक निकालना, ठीक है। मतलब जो चीज प्रोसेस से होती है ना वो आपको पसंद ही नहीं है। अब एक बात बताओ, जो बच्चा 9 महीना में पैदा होगा तो क्या बोलोगे? सर शॉर्ट तरीके से करो, ठीक है। कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे महीने भर में ही बच्चे हो जाएं, बताओ। अब ये जो एलिगेशन का मेथड है, जिस मेथड से आप कह रहे हो, ठीक है, ये जाहिर सी बात है यार, एलिगेशन से ही बनेगा। और बहुत आसान अगर मेथड ढूंढोगे तो एलिगेशन ही है। या तो फिर यहाँ डेसिमल में लेकर आओ, एक अप्रोक्सीमेशन लगाओ, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेकर आ पाओगे। और ऑप्शन 5200 और 5300 दोनों है, इस वजह से मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया। क्योंकि अगर डेसिमल में 0.1 का भी अगर यहाँ अंतर आ गया, वो यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर दे देगा, और वो यहाँ अंतर होने के चलते उत्तर 5200 भी हो सकता है, 5300 भी होता है। इस वजह से मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया है। नहीं तो डिवाइड करके डेसिमल में अप्रोक्सीमेशन लिया जा सकता है, लेकिन 5200 और 5300 काफी करीब है। पता चले 5300 टिक करते करते 5200 में लेकर आ गए। अब कुछ क्वेश्चंस तो भाई कैलकुलेटिव होंगे, अब उसमें भी सोचोगे इसको भी शॉर्ट से करे तो कैसे संभव है, बताओ, ठीक है। एक सर्टेन सम देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है? एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का इतना गुना है, ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर। ये सिंपल इंटरेस्ट का है, इसको हटा दो आप। इस क्वेश्चन को जो है ना ये हटा दो, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, इसका नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है कि 15,000 की एक राशि का कुछ भाग 12% प्रति वर्ष तथा शेष भाग 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है। यदि 2 वर्षों के अंत में कुल 3,344 रुपए हैं तो 10% प्रति वर्ष की दर से कितनी राशि निवेश की गई थी, ठीक है। कितनी राशि निवेश की गई थी। अब हमसे कहा गया है कि एक पार्ट को हमने 12% के रेट से इन्वेस्ट किया है, दूसरे पार्ट को हमने कितने से किया है? 10% के रेट से किया हुआ है। अब हमें ओवरऑल रेट यहाँ भी नहीं पता है कि भैया कितना होगा। सेम तरीके से क्या करेंगे, बीच वाले का क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे। रेट परसेंटेज बराबर कितने का ब्याज मिला? 3,344। कितने का ब्याज मिला? 3,344। और वो कितने पर मिला? तो 15,000 पर मिला, ठीक है। याद है ना, एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन क्या होता है? 100 अपॉन टाइम होता है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया आपका, यहाँ पर 2 से काटोगे तो काट लो, 2 से 1 16 बार में 1672 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटोगे यहाँ पर तो ये 2 से कितनी बार में कटेगा? आपको 75 बार में कटेगा, ठीक है। 2 से 8, ठीक है, 6, 836 बटे कितना हो जाएगा? 75, ठीक है। 836 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 75% हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। कि पहले वाले पार्ट को 12% पर, दूसरे वाले को 10% पर, ओवरऑल 836 बटे 75% पर। अब यहाँ 836 बटे क्या लिखना है? 836 बटे 75 लिखना है। 836 बटे 75 परसेंटेज लिखना है। क्या यहाँ पर 75% हम लिखेंगे नीचे बट्टे में? कभी नहीं लिखेंगे। 75 से इसको भी गुना करेंगे, 75 से इसको भी गुना करेंगे, तो 75 को 10 से गुना करने पर ये कितना बन जाएगा बताओ? ये 75 से 10 से गुना करने पर ये 750% बन जाएगा। और 12 को 75 के साथ करोगे, 12 इंटू 5, 60 का जीरो हाथ में 6, 12 7 84 6 90, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900% आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना रहा? 836 रहा, तो इसको 836 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 900 में से 836 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। और 836 में से आप 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 86, ठीक है। रेशियो देखोगे, अगर मान लो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि ये संख्या जो है वो 2 से कटेगी, तो 2 से काटोगे तो 43 बार में, 2 से काटोगे 32 बार में,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया। सवाल में हमसे क्या कहा गया, 15,000 को आपने इन्वेस्ट किया गया है, 15,000 को इन्वेस्ट किया गया है, तो भाई मेरे ये जो 15,000 है ये कितने का पार्ट है, ये 15,000 43 और 32 यानी ये 75 का मान है। हमसे कितने का मान पूछा गया है, मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 10%। 10% कौन सा है, दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला पार्ट है, यानी हमसे 32 का मान पूछा है। 32 इंटू 2 64 होगा, क्यों, 15 से 2 बार में, तो 200 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा हमारा उत्तर। सभी का उत्तर आ गया। देखो कितने शानदार बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं। ठीक है, ये जाएंगे ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत अच्छे, कीप इट अप। ठीक है, बहुत शानदार, 6400। कुछ नहीं करना होता यार, ये आप इतना कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा है। रेट परसेंट निकाल दो, उस रेट को यहाँ डाल दो, एलिगेशन लगा दो, काम खत्म। एलिगेशन लगाओगे, प्रॉफिट प्रिंसिपल प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, मूलधन का रेशियो आएगा, और बताना होगा या तो ये पूछेगा पहला वाला कितना है, या ये पूछेगा दूसरे वाला कितना है, ये पूछेगा दोनों का अंतर कितना है, पूछेगा दोनों का जोड़ कितना है, यही तो कहानी पूछेगी। तो जो टोटल मान होगा वो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, जो टोटल मान होगा इन दोनों का सम होगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाएगा, सम तो कभी पूछेगा ही नहीं, वो दिया ही गया होगा। आपसे ऐसा पूछेगा कि बताओ जो है पैसा वो कितना इन्वेस्ट किया गया, कितना ईजी है बताओ, पहला वाला कितना है, दूसरा वाला कितना है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। टाइप पकड़ लोगे ना, दिक्कत ही नहीं आएगी। चिंता मत करो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवा देंगे आपकी, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवा देंगे। कहा गया है कि 15,600 को आपने कुछ पार्ट को 7% पर किया है, बाकी को 9% पर किया हुआ है। टोटल ब्याज 3 सालों के अंत में 37-38 आता है। कितना पैसा आपने 7% पर इन्वेस्ट किया गया, जल्दी से उत्तर बता दो। ठीक है, जल्दी से उत्तर बता दो, देखते हैं कितनों को समझ में आया है। उत्तर बता दीजिए, उत्तर बता दीजिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। उत्तर बताइए, चलिए। देखिए, कुछ पार्ट को हमने कितने पर किया, 7% पर, दूसरे वाले पार्ट को कितने पर किया, 9% पर। बीच वाले का कोई अंदाजा है नहीं, बीच वाले का सीधा क्या निकालेंगे, बीच वाले का सीधा निकालेंगे रेट। रेट का मतलब क्या होता है, रेट बराबर साधारण ब्याज कितना है, 37-38 बट्टे में कितना है, 15,600। ठीक है, इंटू कितना है, 100, और बट्टे कितना है, 3 साल है, 3 लिख दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से ये कटेगा, 8 7 15 बिल्कुल कटेगा, 3 से 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, 1246। ठीक है, अब अगर मान लो 3 से इसको काटते हो, 6 4 10, ये नहीं कटेगा। 1246 से अगर आप इसको मान लो 2 से काटोगे, 6 2 3, 623 हो गया ना, और ये 7 बार में, 8 बार में, तो ये हो जाएगा 623 बटे कितना, 78%। 623 बटे कितना, 78%। कटे ना कटे कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां पर लिख लेंगे दिस इज 623 बटे 78%, कोई दिक्कत की बात। फिर बट्टे में 78 आ गया, अगर 78 आ गया तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखो, इस 78 को 80 बना दो, जब गुना करना है ना, 78 को 80 बना दो। 80 का 7 गुना कितना होता है, 560, लेकिन इसमें 2 की कमी है, यानी 2 इंटू 7, 14 उसमें से घटा देंगे। 560 में से 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 546 हो जाएगा। ठीक है, 546। ठीक है, और ये उसी तरीके से 80 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 720। 80 इंटू 9, इसको 80 बना दो 9। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो गुना करना है 9 इंटू 78 करना है। आप इसको लिख सकते हो 9 इंटू 80 माइनस 2, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 78 को इतना, यानी 9 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 720, और 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18, तो ये कितना हो जाएगा, 702। कितना आसान हो गया। तो यहां पर ये कितना लिख दोगे, इसको लिख दोगे आप 702 है ये। ठीक है, और ये बट्टे में कितना है, 623 है, तो आप इसको क्या लिख दो, 623 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज नथिंग बट 623%। अब यहां पर आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 23 में से अगर आप इसको 77 देते हो, 77 2 79 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और यहां पर अगर आप 54 और भी 77 हो जाएगा ये आपका, ये 79:77 है। ठीक है, बिल्कुल। सवाल में देखेंगे तो बोला गया है 15,600 रुपए। ये 15,600 जो है इन दोनों का मान है वो 156 का मान होगा। ठीक है, वो 156 का मान होगा। हमसे क्या पूछा गया है, 7% पर इन्वेस्ट किया गया पैसा, यानी पहला वाला पैसा, यानी कितने का मान, 79 का मान। इसको इससे काटोगे, 100 बार में कटेगा, 79 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 7900। ठीक है, अर्पिता सिंह, भारती बरखने, बहुत अच्छे, बहुत लोगों के उत्तर आ गए हैं। हमारा कैलकुलेशन जितना तेज होगा हमारा उत्तर उतना पहले आएगा।
इसी वजह से मैं आपकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेशन जितना तेज, उत्तर उतना पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 10,200 को आपने इन्वेस्ट किया है 8% पर, 6% पर, 3 सालों के लिए। अगर टोटल ब्याज 2,124 रुपए है तो 6% पर इन्वेस्ट किया गया पैसा कितना है। सीपीओ 13 मार्च 2019, सारे पेपर में पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बना लेंगे, तो ये आप लोगों के लिए पीजीडब्ल्यू है, सेम तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा एक व्यक्ति के पास 10,000 है, एक पार्ट को वो 15% पर देता है, बाकी पार्ट को 10% पर देता है। टोटल ब्याज 5 सालों के बाद उसे 6500 मिलता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पार्ट ऑफ अमाउंट लेफ्ट, देखो एक वक्त आएगा ना जब आपकी कैलकुलेशन इतनी तगड़ी हो जाएगी, इतनी तगड़ी हो जाएगी जिसका कोई लिमिट ही नहीं रहेगा। जैसे मान लो ये सवाल है, सीएचएसएल का सवाल है, आप सीधा सेकंडों में उत्तर उतारोगे, मेथड में कमी नहीं होती है, मेथड हमेशा सही रहता है, हमारे कैलकुलेशन में कमी होती है। अब ये सवाल को देखोगे ना, ये सेकंडों सेकंडों में बनाने वाले सवाल हैं, बेशक कितना है, एक पार्ट को 15 है तो 15 को लिख दो यहाँ पर, दूसरा पार्ट कितना है, दूसरा पार्ट 10 है तो 10 को लिख दो यहाँ पर। इस पर ब्याज मिला है 5 सालों में 6500 ब्याज मिला, एक साल में 1300 ब्याज मिला। 1300 10,000 का कितना प्रतिशत होता है, 1300 10,000 का जो है आपको कितना परसेंट होगा, 13% होगा, ठीक है। यहां सीधा लिख दो 13, 15 से 13 गया 2, 13 से 10 गया 3, 3:2। किस रेशियो में आ गए वो, 3:2 में आ गए। हमसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ अमाउंट ही लेंट, ठीक है। 5 का मान 10,000, 1 का मान कितना 2,000, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हमें तेजी तेजी में करना होगा बहुत सारी चीजों को लेकर। 15% पहले को लिख दिया, 10% दूसरे को लिख दिया। अब 5 वर्षों का 6500, एक वर्ष का 1300, 1300 जो है वो 10,000 का कितना है, 13% है। अब इतना सोचोगे बैठकर, सिंपल इंटरेस्ट इतना पढ़ाने के बाद, 15-20 घंटे पढ़ाने के बाद भी अगर आप ये रेट सीधा सीधा नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो गलती किसकी है बताओ, पेपर की गलती, एग्जामिनर की गलती है, किसकी गलती है, वो आपके प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। कि बार बार आप जो है ऐसा लिख रहे हो, रेट बराबर प्रिंसिपल SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम, ये जीवन खराब कर रहे हो आप अपना ऐसा करके। फिर तो इंस्पेक्टर तो नहीं बनोगे भैया, SI तो नहीं बनोगे, उसी थाने में जिसमें SI बनने का सपना देखा होगा कांस्टेबल बन के रह जाओगे, लेकिन SI नहीं बनोगे। इस बात का ध्यान दे देना, स्पीड वगैरह नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि पकड़ता कौन है, SI पकड़ता है, चोर थोड़ी। कांस्टेबल की बस की बात है क्या हर जगह की, जितना दिमाग लगाओगे सैलरी उस तरीके से मिलेगा, ये बात है आपकी। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस अभी आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया, उतना चिंता मत करो, उसमें बस हमें स्ट्रक्चर को फिट करना है यहाँ पर, ठीक है। जो मेन जो स्ट्रक्चर है हमें उसको फिट करना है यहाँ पर, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हमें ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, स्पीड कितना होगा, टाइम कितना होगा, उतने तरीकों को लेकर, ठीक है। जैसे एक छोटी सी बात कहते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस जब आप पढ़ते हैं तो तीन ही चीज तो पढ़ते हैं। आप क्या क्या पढ़ते हैं समझिएगा, आप पढ़ते हैं स्पीड, फिर आप पढ़ते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और तीसरा क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं टाइम। बड़े ध्यान से समझना, ये तीन चीजें आप पढ़ते हो कि नहीं। बस पूरी दुनिया टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरी की पूरी इसी के ऊपर है कि भैया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो पढ़ता है आप, और कुछ नहीं पढ़ते। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है तीन केसेस होते हैं हमारे किसमें, टाइम स्पीड डिस्टेंस में। सेम तरीके से एलिगेशन इतना आसान है ना, धरती का अगर सबसे आसान मतलब मैं अगर मानूं अरिथमेटिक का सबसे आसान अगर कोई चैप्टर है तो वो यही है, और ये इकलौता ऐसा है जो बाकी सभी चैप्टर्स का रिवीजन करा देगा। तो आप जैसे मान लो टाइम को किसमें लिखते हो, मान लो आप बोलते हो 5 सेकंड हो गया, 5 मिनट हो गया, 5 घंटा हो गया, या मान लो आप 5 दिन बोल दोगे, 5 साल बोल दोगे, 5 ईयर, कुछ भी ऐसा आप बोल सकते हो कि समय सेकंड में होता है, मिनट में होता है, घंटे में होता है, दिन में होता है, साल में होता है, इस तरीके से। उसी तरीके से जो दूरी होती है उसको मान लो आप कह सकते हो कि भैया तुम 10 मीटर हो सकते हो, तुम 10 किलोमीटर हो सकते हो, ठीक है, तुम 10 मिलीमीटर हो सकते हो, तुम 10 सेंटीमीटर हो सकते हो, ऐसा ही कुछ करके डिस्टेंस हो सकता है। डिस्टेंस का मतलब दूरी, दूरी इसी तरीके से होगी। लेकिन अगर स्पीड की बात करोगे तो स्पीड क्या होगा, स्पीड ऐसा हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड या तो मीटर पर सेकंड में होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा, और भी बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होंगे जिसमें होगा। एलिगेशन, एलिगेशन का पहला नियम, एलिगेशन हम उसमें लगाते हैं जो हमेशा किसी के तुलना में होता है, जिसकी तुलना की ही नहीं जाती एलिगेशन उसमें नहीं लगता है। अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो आप सेकंड को मिनट के साथ तुलना कर सकते हैं, सॉरी सेकंड है ना,
5 सेकंड है ना, एक और मान लो 10 सेकंड वाला होगा, तो क्या ये 5 सेकंड 10 सेकंड की तुलना की जा सकती है? कंपैरिजन है, किसी के रेस्पेक्ट में है क्या ये? क्या सेकंड जो है किसी से भाग होकर किसी के तुलना में है? नहीं है, मतलब टाइम में एलिगेशन नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना कि तुम 5 सेकंड और 5 सेकंड को जोड़ सकते हो, मिक्स करके एक नई क्वांटिटी नहीं बना सकते। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 10 मीटर को 15 मीटर के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन उनका एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी से भाग नहीं हो रहे हैं, ये किसी के तुलना में नहीं है। जैसे 10 रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो का मान 10 रुपए, वो किसी के तुलना में है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस के तुलना में है, डिस्काउंट परसेंट वो मार्केट प्राइस के तुलना में है। ठीक है, जो भी संख्या किसी के तुलना में होगी, रेस्पेक्ट में होगी, हम उसको क्या करेंगे? एलिगेशन। क्यों? क्योंकि एलिगेशन में अगर मान लो यहाँ हम प्रॉफिट परसेंट, यहाँ प्रॉफिट परसेंट, यहाँ प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं, तो नीचे भी तो एक संख्या का रेशियो आना चाहिए, और वो उस संख्या का रेशियो आता है जो यहाँ पर भाग में होता है। लेकिन अगर कोई संख्या भाग में होगी ही नहीं, तो वो रेशियो किसका देगा? जैसे अगर मान लो डिस्टेंस का एलिगेशन लगाओगे, तो रेशियो किसका मिलेगा? किसी का नहीं। क्यों भाई? ये किसी के तुलना में है ही नहीं। ठीक है, तो तीसरी बात करते हैं स्पीड की। क्या स्पीड में एलिगेशन लगता है? बिल्कुल लगता है। क्यों? क्योंकि ये इतना मीटर पर सेकंड है। कहने का मतलब अगर आप लिखते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये जना 5 मीटर चले हैं, यानी 1 सेकंड में ये जना 5 मीटर चले हैं। यानी अगर हम कल के दिन यहाँ स्पीड को रखते हैं मान लो यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? देखो, ठीक है, समझते चलो मेरी बात को। स्पीड को रखते हो तो आपको डिस्टेंस में क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ जल्दी से? ठीक है, आपको रेशियो मिलेगा टाइम का। चलो यहाँ पर समझ रहे हो? ठीक है, कि स्पीड में एलिगेशन को लगाया जा सकता है, स्पीड में एलिगेशन को लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो किसी के तुलना में है, और जब वो रेशियो देगा, ठीक है, जब वो रेशियो देगा तो वो किसका रेशियो देगा? वो टाइम का रेशियो देगा। ठीक है, जब वो रेशियो देगा तो वो किसका देगा? वो टाइम का रेशियो देगा। एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, कि जैसे स्पीड को हम यहाँ पर रखते हैं, एक स्पीड को यहाँ पर रखते हैं, एवरेज स्पीड यहाँ पर होगा, तो रेशियो किसका देगा? ये टाइम का देगा। एग्जाम्पल कैसे होगा? जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम अपने छोटू पर, ठीक है, हमारा छोटू है, चाय बनाता है, ठीक है, सपने हैं इसको बाहर जाने के, घूमने के। ठीक है, तो जो छोटू है ना, छोटू का केस समझना बड़े ध्यान से। केस आपको एग्जामिनर कैसे देता है, बस वो इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक सपनों का शहर है, मुंबई, माया नगरी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये आपका मुंबई है मान लो, ठीक है, और ये दिल्ली है दिलवालों की। ठीक है, ऐसा कहा जाता है बट है नहीं दिल्ली मान लो। ठीक है, अगर दिल्ली का बात करोगे तो ये कुतुब मीनार वाला दिल्ली हो गया मान लो, कुछ करके ऐसे। ये आपका मुंबई है, ये आपका दिल्ली है। ठीक है, और यहाँ पर आप मान लो ये बिहार है। ठीक है, चलो यूपी ले लेते हैं, इसको यूपी है मान लो। ये क्या है? ये आपका यूपी है। ठीक है, छोटू निकला कहाँ से? छोटू निकला हमारे यूपी के एक छोटे से शहर से। ठीक है, यूपी के छोटे से शहर से यहां से यहां तक छोटू गया 10 के स्पीड से। यहां से यहां दिल्ली से थोड़ा और उसको तेजी हो गया कि भैया यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गए हैं, या 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गए हैं। ठीक है, यहां से यहां हम जाएंगे और तेजी में भागेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड से तो भागेंगे। ठीक है, तो छोटू जो है वो गया यूपी से दिल्ली तक 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, फिर दिल्ली से मुंबई तक गया 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ठीक है, ओवरऑल अगर वो छोटू जाकर जब मुंबई पहुंचता है, और मुंबई जाकर जब वो देखता है कि मैंने औसतन कितना चाल चला, क्योंकि जब यूपी से दिल्ली गया होगा, कहीं रुका होगा, कहीं भागा होगा, कहीं चला होगा, थक गया होगा तो धीरे धीरे चल रहा होगा, फिर खाना खा के फिर भागा होगा तेजी में, तो ये जो 10 है ये एवरेज स्पीड रही होगी उसकी। मैं अगर बोलूं कि औसत चाल अगर यूपी से दिल्ली तक की है तो इतनी है, उसी तरीके से जो औसत चाल है दिल्ली से लेकर मुंबई तक इतनी है, एवरेज है। ठीक है, फिर छोटू जब मुंबई पहुंचता है वो सोचता है यार एक बार मैं देखूं तो सही कि मैंने औसतन कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, तो यहां से जाने के बाद वो अपने आप से ही कैलकुलेट करता है, तो उसको पता चलता है अच्छा मेरी औसत स्पीड जो है वो 13 मीटर पर सेकंड की रही थी। ठीक है, यानी मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं यूपी से मुंबई तक पहुंचने में हर 1 सेकंड में मैं 13 मिनट ले रहा था, हर 1 सेकंड में मैं 13 मिनट चल रहा था। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? इनके बीच का डिस्टेंस का रेशियो बताओ। क्या पूछेगा आपसे? स्पीड और स्पीड किनका एलिगेशन देती है, किनका रेशियो देती है? ये टाइम का रेशियो देती है। तो यहां पर जो है आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ यूपी तक, ठीक है, यूपी से दिल्ली तक जो समय लिया गया और दिल्ली से मुंबई तक जो समय लिया गया, उनका अनुपात क्या है?
उनका रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा कि यूपी से दिल्ली तक का टाइम का रेशियो और दिल्ली से लेकर मुंबई तक का टाइम का रेशियो, ये जो है आपको पूछा जाएगा कि ये इनका रेशियो जो है वो क्या है। क्यों? क्योंकि स्पीड 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 जो है वो किसका रेशियो देगा, टाइम का। जैसे मान लो छोटू जो है यूपी से दिल्ली तक गया 10 के स्पीड से, ठीक है, और फिर दिल्ली से मुंबई कितना था, 20 के स्पीड से। औसतन उसकी स्पीड कितनी थी, 13 थी। तो 20 में से 13 गया तो कितना हो गया, 7, और 13 में से 10 गया तो कितना हो गया, 3। यानी जो टाइम का रेशियो है वो क्या है, 7:3 है। 7:3 है। समझ सकते हो? जहां डिस्टेंस पूछा जाएगा वहां डिस्टेंस भी हम आपको बताएंगे, अब यहाँ डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, डिस्टेंस पूछेगा अगर इस क्वेश्चन में कि बताओ उनके डिस्टेंस का बीच का रेशियो क्या है, आप डिस्टेंस कहां से निकालोगे? डिस्टेंस का रेशियो आप निकाल ही नहीं सकते हो। यहाँ पर स्पीड का रेशियो देने के बाद टाइम का रेशियो निकलता है, डिस्टेंस का नहीं निकलता है। एग्जामिनर भी तो वही सवाल देगा ना भाई। अब कॉस्ट प्राइस से देकर आपसे सीधा कैसे प्रॉफिट पूछ लेगा, बताओ? कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट कहाँ निकलता है? कॉस्ट प्राइस से कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दे या प्रॉफिट दे तो सेलिंग प्राइस निकाला जा सकता है। वही बात है कि स्पीड का रेशियो से हम यहाँ टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं पता थोड़ी है। जैसे ये सवाल को देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, और डिस्टेंस का जहां जरूरत होगा वहां मैं बताऊंगा आपको कि डिस्टेंस का रेशियो कैसे निकलेगा। ठीक है, जब हमारा ये स्पीड सेम रहेगा तो उस केस में देखो कॉन्सेप्ट दो कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम और एक होता है कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस। वो दोनों केसेस में पढ़ाऊंगा जहां पर आप लोगों की जरूरत होगी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, सिंपल क्वेश्चन कहा है कि एक व्यक्ति जो है दिल्ली से आगरा जाता है और वो कुछ दूरी तय करता है बस से, बाकी दूरी वो तय करता है ट्रेन से। वो कंप्लीट डिस्टेंस जो कि 360 किलोमीटर है उसको 6 घंटे में ट्रैवल करता है। बस की स्पीड 48 की है, डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन। 1 मिनट, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, इसको बाद में देखना, पहले ये देखो। ठीक है, उसको बाद में देखना, पहले ये देखो। वो सवाल बेकार है, फर्जी है। ये देखो, यहाँ पर एक कार है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 मिनट चलती है, ठीक है, और x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 45 मिनट चलती है। एवरेज स्पीड जो है पूरी की पूरी जर्नी की कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे x का मान पूछा गया है, x का मान बता दीजिए। सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। जो कार है वो कितने की स्पीड से भागी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड को कहाँ रखोगे, यहाँ पर रखोगे। और कितने मिनट चली है, तो स्पीड के नीचे क्या होगा, 30 मिनट है, तो 30 मिनट यहाँ रखेंगे। दूसरी वाली जो गाड़ी है वो कितने की स्पीड से भागी है, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागी है, और कितना मिनट भागी है, 45 मिनट भागी है। कितना मिनट भागी है, 45 मिनट भागी है। एवरेज स्पीड जो है कार की दी गई है कितने, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको मैंने क्या बताया था, आपको कृष्ण कुमार, नो वीडियो इन ओपन ऐप। आपको बुद्धि है या नहीं है, ये बताओ पहले, या दिमाग में घास भूसा भरा हुआ है? जब आपका कोई वीडियो नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पर कॉल करोगे या कोई टीचर लाइव पढ़ा रहा है तो आकर उससे पूछोगे। और अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो बीच क्लास में उसको टोकोगे कि सर एटलीस्ट रिप्लाई तो करिए। इंक्वायरी नंबर है या नहीं है बताइए? ऑफिस का नंबर है तो ऑफिस के नंबर पे कॉल करके पूछिए जो भी इंक्वायरी है, ठीक है ना। बीच क्लास में कंसेप्ट चल रहा होता है, सर वीडियो नहीं चल रहा। आप लोगों ने तो जिंदगी कभी कभी इतना हराम कर दिया है मेरा जीने का, मैं इरिटेट इतना रहता हूं आप लोगों से कभी कभी, जिसका कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम ही लिमिट नहीं है। जब मर्जी होता तब फोन लगा देते हो। रात को 1:30 बजे फोन करके सर वीडियो नहीं चल रहा है, सुबह 7 बजे सर वीडियो। भाई बंदा सोए कब, ये बताओ। फोन साइलेंट भी नहीं कर सकता, कुछ इमरजेंसी काम भी होते हैं। सेंसिबल थोड़ा काम किया करो आप लोग, जो काम है कम से कम एप्लीकेशन के नंबर पे पूछा करो ना। तो छोटा सा जो है क्वेश्चन में क्या है कि कुछ पार्ट को आप इतने पर चले, ठीक है, यहां पर स्पीड हो गया। स्पीड देखो, अरेंजमेंट हमने कहां कहां किया, स्पीड स्पीड स्पीड, टाइम और टाइम। कोई दिक्कत यहां पर, मिनट से हमारा मिनट खत्म, रेशियो में हम जब लेंगे, और ये किस रेशियो में कट जाएंगे, ये 2:3 में कट जाएंगे। आपको मैंने कितनी बार कहा है बताओ? देखो, 2 तरीके से सवाल को हल कर सकते हो, 2 तरीके से सवाल को हल कर सकते हो। एक तो आपको जो मैंने मेथड बताया 20 × 2 40, 3 × x, ठीक है, याद करो मेथड बताया था 20 × 2 प्लस x × 3, ठीक है, 3x बटे कितना, 3 × 2 5 बराबर कितना होगा, बराबर 14 के। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका चूंकि अब आप मेंस के भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप देखो 20 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 20 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 3 का दोगुना यहां पर है, इस 3 का क्या है, दोगुना यहां पर है, तो यहां 2 का कितना होना चाहिए, 2 का दोगुना होना चाहिए।
2 का कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। मेरी बात को समझिएगा, 20 में से 14 घटाने पर आ गया 6, लेकिन यहाँ रेशियो में तो 3 दिया गया है, यानी इसका 2 गुना यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो 2 का 2 गुना कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, समझिए 20 जो है वो 14 से बड़ा है, तो जो x होगा वो क्या होगा, 14 से छोटा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, 20 जो है, समझो ये जो 14 है ना, 14 जो है वो 20 से छोटा है। अब ये 14 x से बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है बीच में ये रहता है हमेशा। 20 से छोटा है तो x से ये बड़ा होगा। ठीक है, दो तरीके से कह सकते हो, ये x से बड़ा होगा या x इससे छोटा होगा, बात एक ही है। ठीक है, x अगर 14 से छोटा होगा तो वो कितना छोटा होगा, तो 14 में से 4 घटाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 14 में से 6 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 10 हमारा जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगर आप बोलते हैं यहाँ पर कि 14 में 4 जोड़ के 18 लेते आएंगे, तो 18 और 20 के बीच में कभी 14 आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हो कि 3 का मान 6 है, 2 का मान 4 होगा, 14 में से 4 को घटा देंगे। और देखो यहाँ 14 में से 6 को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। 14 में 6 जोड़ रहे हो तो 20 आ रहा है, तो अगली संख्या को आप माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, तो 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात बाकी? ठीक है, चलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं। 14 से छोटा 2 ही ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन 2 ऑप्शन का करेंगे क्या हम, हमें तो एक ही आंसर चाहिए ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक मैन है जो डिस्टेंस कवर करता है कितने का, 60 किलोमीटर का, कितने घंटे में, 5 घंटे। ठीक है, A man cover a distance of 60 km in 5 hour partly by train and 50 km per hour, ठीक है, and partly by foot at इतना distance cover by train is। ठीक है, थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन हो जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में पढ़कर आपको अच्छे से समझिए, हिंदी में पढ़कर आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक आदमी, ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। समझिएगा, मतलब वो जहां भी जा रहा है वो टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 है, और समय कितना लग रहा है, 5। यानी ओवरऑल जो अगर हम उसकी स्पीड बात करें, औसतन स्पीड बात करें, तो शुरू से लेकर अंतिम तक वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। यहां से यहां 60 गया और 5 घंटे में पहुंचा, यानी औसत की जो स्पीड है, जो ओवरऑल स्पीड है वो कितनी है, 12 की है। ठीक है, उसमें उसने कहा है कि ट्रेन से जब वो चल रहा है तो 15 के रफ्तार से चलता है, और पैदल चलता है तो 10 के रफ्तार से चलता है। आपसे पूछा गया है ट्रेन से चली गई दूरी जो होगी वो क्या होगी, ट्रेन से चली गई दूरी जो होगी वो क्या होगी। अब समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, तो यहां पर जो है आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे भैया देखो 15 की स्पीड से हम क्या चले हैं, यहां पर चले हैं, ये है हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा वाला जो दूरी चले हैं वो कितना चले हैं, वो चले हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। औसतन जो हम चले हैं वो कितना चले हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत की बात? ये 12 कहां से आया है, तो ये 12 जो है वो 60 को 5 से डिवाइड करने पर आया है। क्यों 60 को हमने 5 से डिवाइड किया? एवरेज स्पीड को निकालने के लिए। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बताया ना। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दूरी कितनी तय की, 60 की, कितने घंटे में, 60 में, तो 60/5 जो हो गया वो 12 हो गया। ठीक है, अब यहां पर जब आप रेशियो देखेंगे माय डियर, तो रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, 15 में से 12 गया तो रेशियो आ गया 3 का, और 12 में से 10 गया तो रेशियो आ गया कितने का, 2 का। ठीक है, क्या ये दूरी का जो है, ये जो डिस्टेंस है वो किस चीज का रेशियो आया, देखो आप बोलोगे सर देखो 5 का मान 60, 1 का मान 12, डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन, ट्रेन में 12 × 2 24, और ढूंढ रहे होगे तो 24 मिलेगा नहीं, क्योंकि 90% बच्चों के दिमाग में क्या हो जाता है, अगर स्पीड 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 आया तो डिस्टेंस का रेशियो होगा, यही 5 यूनिट किसके बराबर होगा, यही 5 यूनिट जो है वो 60 के बराबर होगा, 1 यूनिट 12 के बराबर, तो 2 यूनिट 24 के बराबर। भाई ऐसा नहीं है, इस बात को समझिए, ऐसा नहीं होता है। हम स्पीड का जब लगाते हैं तो हमें हमेशा रेशियो किसका मिलता है माय डियर, हमें हमेशा टाइम का रेशियो मिलता है। हमें हमेशा किसका रेशियो मिलता है, हमें हमेशा टाइम का रेशियो मिलता है। ये बात आपके दिमाग में तय है, बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बुद्धि है आपका। ठीक है, बहुत ऊपर जाओगे, आइंस्टाइन के आईक्यू को भी पीछे छोड़ोगे अगर इतना कुछ समझ रहे हो तो क्वेश्चन में आपको टाइम का रेशियो मिला, टोटल टाइम की बात करोगे तो 5 यूनिट, और यही 5 यूनिट यहाँ कितना दे रखा है, यही 5 यूनिट यहाँ पर 5 घंटा दे रखा है। यानी ये बात हमारा तय हो गया कि यहाँ पर भैया इसको 2 घंटे लगे हैं।
ठीक है, यहाँ पर इसको कितना लगा है, 2 घंटा लगा है, और इसको कितना लगा है, 3 घंटा लगा है। समझ रहे हो, यहाँ इससे किससे गया था, ये जनाब यहाँ ट्रेन से गए थे, और यहाँ इससे किससे गए थे, ये फुट से गए थे। ठीक है, ट्रेन से जाता है 15 की स्पीड से, पैदल जाता है 10 से, ओवरऑल जाता है 12 से। टाइम का रेशियो 2 घंटा 3 घंटा आ गया, क्योंकि 5 यूनिट का मान 5 घंटा, 2 यूनिट का मान 2 घंटा 3 यूनिट। हमसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन। ठीक है, जो ट्रेन है उससे दूरी कितनी तय की गई, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है ट्रेन का, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लेता है, 2 घंटा। तो जो डिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 30। डिस्टेंस जो आएगा वो ट्रेन से कितना हो जाएगा, 30। कल के दिन ये पूछा जाए कि पैदल चलकर उसने कितना दूरी तय किया, तो पैदल का चाल कितना है, 10, और पैदल का समय कितना है, 3। तो पैदल का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 10 × 3 कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, 30 हो जाएगा। इसमें कोई शक किसी को? ठीक है, मतलब 30 किलोमीटर वो किससे गया, ट्रेन से, 30 किलोमीटर वो गया पैदल। इस तरीके से उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की, कितने घंटों में, 5 घंटों में। ठीक है, क्या ये सवाल हर किसी को क्लियर है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, बताइए, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एग्जाम में आएगा, इस क्वेश्चन को देखते कैसे लगाएंगे, एलिगेशन कैसे लगाएंगे, क्यों यहाँ पर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथड? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप रेशियो मेथड से इस्तेमाल करोगे तो स्पीड का रेशियो 3:2 का है, तो समय का रेशियो 2:3 का हो जाएगा। 5 यूनिट 5 के बराबर उस तरीके से कर सकते हो। मेरा मानना यह है, आपको कैसे बुद्धि वहां पर काम करेगी कि किसी भी सवाल में एलिगेशन लगाना है या नहीं, तो पहला तो होगा कि प्रैक्टिस, और दूसरा ये बात को समझ लेना कि जब भी कोई पार्ट 2 पार्ट में बढ़ता है, आप कहीं पर भी एलिगेशन को देख लो तो यार ये बीच में दोनों से मिला हुआ पार्ट होता है। कक्षा ए का औसत, कक्षा बी का औसत, टोटल औसत। एक का कॉस्ट प्राइस, दूसरे का कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। एक पर प्रॉफिट, दूसरे पर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। पहले वस्तु पर डिस्काउंट, दूसरे पर डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट। मुंबई से लेकर आगरा, आगरा से लेकर उसके बाद, और टोटल एवरेज स्पीड। तो ये जो होगा हमेशा टोटल होगा। तो जब भी ऐसा कंसेप्ट आएगा कि 2 लोगों का देकर बीच में तीसरा दिया जाएगा, तो वहां पर एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। अब एलिगेशन लगेगा तो बच्चे में डिपेंड करता है भाई नीचे क्या रेशियो आए, तो वहां पर आप ये समझ लो, यहाँ बट्टे के बाद जो आता है वही नीचे में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए, बनाइए 33 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी 255 किलोमीटर 7 घंटे में 2 चरणों में यात्रा करता है। प्रथम चरण में वह बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा दूसरे चरण में ट्रेन से 45 की स्पीड की चाल से यात्रा करता है। बताइए उसने बस में कितनी दूरी तय की होगी। सेम सवाल, सेम तरीके से, अब थोड़ा जल्दी जल्दी में करते चलो। ठीक है, बताओ बस से जो चला वो कितने से चला, बस से चला वो 30 से। ट्रेन से चला वो कितने से चला, ट्रेन से चला वो 45 से। औसतन जो चलेगा वो कितना चलेगा, तो औसतन का जो स्पीड होगा बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। किसके, डिस्टेंस 255 है, और समय कितना लिया है जनाब ने, 7 घंटे लिए हैं। तो यहां पर 30 की स्पीड है, ठीक है, यहाँ 45 की स्पीड है, और यहाँ जो स्पीड है वो कितनी है, 255/7। क्या ये इसको काटेगा, 7 तिरके 21, 45? बिल्कुल नहीं काटेगा। तो यहाँ पर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 255/7 रहेगा। अब ये 7 बट्टे में है तो हर जगह क्या होगा, गुना। 7 को 30 के साथ गुना करोगे कितना हो जाएगा, 210, और 7 को 45 के साथ करोगे, 7 का 40 गुना 280, और 7 का 5 गुना 35। 280 35 कितना हो गया, 315 हो गया। ठीक है, यहां पर कितना हो गया, ये 255 हो गया। ठीक है, तो 315 255, यहाँ 45, 45 15 कितना हो गया, 60 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ हो गया आपको 45 और 10 55। रेशियो काटोगे तो 12:11 आएगा। ठीक है, 12:11 किस चीज का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। हमसे टोटल कितना समय दिया गया है सवाल में, 7 घंटे दिए गए। ठीक है, चलो सवाल हम लोगों ने सही तो किया है ना। 30 है बस से, ठीक है, सेकंड पार्ट वो है 45 जो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 255, 7 × 3 210, और 7 × 35 का 5, 3 हाथ में, 7 × 28, 3 31। ठीक है, 5 से 5 गया 0, 11 से 5 6, कोई दिक्कत नहीं।
5 0 5 1 4, ये 45 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 45 होगा, तो 15 से 4 बार में और 15 से 3 बार में। ये 7 यूनिट किसके बराबर है? 7 यूनिट 4 और 3, 7 यूनिट 60 घंटे के बराबर। 4 यूनिट 4 घंटा, 3 यूनिट 3 घंटा। हमसे कहा गया है बस से, और बस वाले की स्पीड कितनी है? बस वाले की जो स्पीड है माय डियर 30 की है। बस की स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे डिस्टेंस बराबर किससे पता करना है? बस से। जो बस की स्पीड है वो कितनी है? 30 है। बस की स्पीड कितनी है? 30 है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, और बस से जो समय लगा वो कितना है? 4 लगा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? दूरी 120, दूरी 120। क्लियर है? सभी का उत्तर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइम स्पीड डिस्टेंस पे एलिगेशन लगाने का। एक व्यक्ति 61 किलोमीटर 9 घंटे में चलता है, कुछ पार्ट साइकिल से कुछ पार्ट पैदल, ठीक है। जो स्पीड है उसकी साइकिल की वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पैदल चलने की चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेशियो ऑफ टाइम ट्रेवल बाई साइकिल एंड फुट बता दो जल्दी से। इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा, बताओ, ठीक है। साइकिल से जो स्पीड है जनाब की कितनी है? 9 है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। पैदल की स्पीड कितनी है? 4 है। टोटल जो वो चलते हैं वो कितना चलते हैं? 61/9 में। ये 9 के साथ गुना करिए तो 9 × 9 कितना हो जाएगा? 81, और 9 × 4 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 36, और ये जनाब कितने हो जाएंगे? 61। 81 से 61 गया, कितना हो गया? 20, और 36 से कितना गया? ठीक है, 36, और ये कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। आप काटोगे यहां पर तो किस रेशियो में हो जाएगा? टाइम 5:4 इज द करेक्ट आंसर। मेरे से पहले बहुतों का उत्तर आ गया, बहुत शानदार। 5:4, 5:4, बहुत अच्छे। तो क्या ये टॉपिक क्लियर हो रहा है? एलिगेशन मजा आ रहा है? बताओ, या नहीं आ रहा? कैसे कैसे एलिगेशन को हर चैप्टर में लगाते हैं, क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एलिगेशन का, सेम तरीके से, ठीक है। एक व्यक्ति जो है डिस्टेंस को कवर करता है 220 किलोमीटर को 11 घंटे में, ठीक है। कुछ बस से कवर करता है, कुछ कार से करता है। सेम तरीके से 14 और 25 का हो गया। आपसे कहा गया फाइंड वाट परसेंट, ठीक है, वाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। बस से जो दूरी तय की वो कितना प्रतिशत इसने तय किया, उसी सवाल को घुमा घुमा कर आपसे पूछेगा। डरने की कोई बात नहीं है। सेम तरीके से मान लो बस से गया, वो स्पीड कितने की हो गई? बस से गया तो उसकी स्पीड 14 की हो गई, ठीक है। कार से गया, उसकी स्पीड कितने की हो गई? 25 से हो गई। ओवरऑल जो गया है जनाब, ठीक है, 220 किलोमीटर 11 घंटे में। काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? स्पीड 20 की आ जाएगी। तो औसतन स्पीड जो हो गई वो कितने की हो गई? 20 की हो गई। 25 से 20 5, और 20 से 14 6। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया। 5 और 6 11 यूनिट। 11 यूनिट किसके बराबर है? 11 घंटे के बराबर। तो कोई शक की बात यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये 5 घंटे होगा और ये 6 घंटे होगा। जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे कि ये जनाब यहाँ डिस्टेंस कितना तय करेंगे, तो यहाँ पर ये जनाब 14 के स्पीड से 5 किलोमीटर भागेंगे, यानी 70 का दूरी तय करेंगे। ये जनाब कितना करेंगे? 25 × 6 150 की दूरी तय करेंगे, ठीक है। ये 70 किलोमीटर जाएंगे, ये 150 किलोमीटर जाएंगे, तभी तो 70 और 150 मिलकर कितना बनाएगा? 220 बनाएगा। हमसे पूछा गया है वाट परसेंट डिस्टेंस ही कवर बाई बस। बस से उसने कितनी दूरी तय की? बस से उसने कितनी दूरी तय की? तो बस से किया 70, और टोटल डिस्टेंस कितना था? 70 50 कितना हो गया? 220। 70 और 50 कितना हो गया? 220 बट्टे में कितना? 100। 0 से 0 खत्म। 700/22। अगर आप 2 से काटोगे 11 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में। 350 बटे कितना हो जाएगा? 11। 350 बटे कितना हो जाएगा? 11। 11 से 3 बार में काटोगे तो 33। 20 बचेगा 11 से 1। 31.82% इज द करेक्ट आंसर। 31.82% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है। 14 की स्पीड यहाँ पर, 25 की स्पीड यहाँ पर, ओवरऑल स्पीड 20 हो गई। टाइम का रेशियो 5:6 आ गया। यहाँ पर जो डिस्टेंस चलेगा 14 × 5 70 का, यहाँ जो डिस्टेंस चलेगा 25 × 6 150 का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ओवरऑल जो आया यहाँ पर कितना दूरी तय किया, बस वाला जो पार्ट है वो कितना पार्ट है, कितना प्रतिशत है टोटल का? 70 120। 70 जो है वो 220 का कितना परसेंट है बता दिया। सवाल क्लियर है? बताइए, आगे बढ़े। सवाल क्लियर है? प्रैक्टिस हो रही है? अच्छी प्रैक्टिस हो रही है? क्लियर हो रहा है? बताओ। चलिए, बहुत अच्छे, सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा टाइप आपका परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है।
परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन जिसमें दो टाइप होते हैं बेसिकली। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, ठीक है, तो परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक होता है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन और आगे चलकर एक और टाइप है टोटल। परसेंटेज में आपके हो जाएंगे, देखो कितने टाइप है। एक तो परसेंटेज बेस्ड हो जाएगा, एक हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। और दूसरा जो परसेंटेज का हो जाएगा वो हो जाएगा मिसलेनियस क्वेश्चन, जो किसी टाइप ही पर नहीं है, ये अपने आप में चलते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर हम इन तीन टाइप्स की बात करेंगे तो ये तीन टाइप्स के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इन तीन टाइप्स को जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ करेंगे अच्छे तरीके से। तो कल जो है एलिगेशन की एक और क्लास होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एवरेज के ऊपर सवाल, फिर एवरेज के बाद आता है आपको वेटेड एवरेज के ऊपर सवाल। एवरेज में देख रहे हो कितने सवाल हैं, ये एवरेज के इतने सवाल हैं जो कराने हैं आपको एलिगेशन से। फिर एवरेज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपको बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज, फिर आ जाएगा मिसलेनियस। तो टोटल जो है 80 क्वेश्चंस का जाखिरा है, ठीक है। 74 क्वेश्चंस इस चैप्टर में हमें करने हैं टोटल, ठीक है। और अभी हम हैं 37 पर, तो मुझे लगता है कि कम से कम, ठीक है, 3 क्लासेस और लगेंगी। 3 क्लासेस तो नहीं कह सकते, कल 2 क्लासेस लगाएंगे, ठीक है। और कल जो है इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। एलिगेशन से मैं ज्यादा क्वेश्चन अपने बैच में इसीलिए कराता हूँ, रीजन है ताकि बच्चे का इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना कि पूरा चैप्टर ही उसका रिवाइज हो जाए कि हाँ यार, हम सिंपल इंटरेस्ट में भी एलिगेशन लगा सकते हैं, हम एवरेज में भी लगा सकते हैं, ठीक है, हम प्रॉफिट लॉस में भी एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन आप हर जगह लगा सकते हैं। क्लियर है? ईशान जैन को इतना मजा आया कि वो पूछते हैं सर और भी क्वेश्चंस बचे हैं क्या टीएसडी के? टीएसडी के और क्वेश्चंस कोई नहीं बचे हैं, ठीक है। हाँ, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन जरूर बचा है जो मैं कराऊंगा आपको मिसलेनियस में, जहां पर मैं ट्रिपल एलिगेशन आप लोगों को बताऊंगा। ट्रिपल एलिगेशंस के भी मैं सवाल कराऊंगा और अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ठीक है, चलो। अब इस तरीके से है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देख रहे हो ये ट्रिपल एलिगेशन का है, 20 किलो, 24 किलो, 30 किलो। ये मिसलेनियस का एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, 10% प्रॉफिट पर इतना होगा, हाउ मेनी केजी सेकंड वैरायटी। बहुत भयंकर भयंकर सवाल है, मतलब इसमें टाइम लगने वाला है और ये एक अच्छा टॉपिक है मेंस के लिए, जो है यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है। ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, टाइम का पता चल जाएगा। ओके, चलिए।